किसी भी सफल इंसान के पीछे झांको, चाहे वो अरबों का बिजनेस बना चुका हो या अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल चुका हो, एक बात हमेशा मिलेगी। उसने एक ऐसा कदम उठाया था जिसे उस वक्त खतरनाक कहा गया, लेकिन बाद में वही कदम उसकी पहचान बन गया। और यही है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की असली ताकत। लोग कहते हैं रिस्क मत लो, सेफ रहो। पर सच्चाई ये है कि जो लोग हर चीज में सेफ रहना चाहते हैं, वो धीरे धीरे औसत बन जाते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ी छलांग सेफ जोन के अंदर से नहीं लगाई गई। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक अनिश्चितता, एक दांव, एक हिम्मत छिपी होती है। लेकिन वो दांव सोच समझ कर लगाया गया था, जज्बात में नहीं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है अंधेरे में छलांग नहीं लगाना, बल्कि अंधेरा समझकर उसमें रास्ता बनाना। अब सोचो, अगर आप जिंदगी में हमेशा वही करते रहे जो बाकी लोग करते हैं, तो मिलेगा भी वही जो बाकी लोगों को मिलता है। एक औसत जिंदगी, सीमित मौके और अधूरे सपने। पर जो इंसान हर कदम से पहले खुद से 3 सवाल पूछता है, एक, अगर मैं फेल हुआ तो क्या खोऊंगा? अगर मैं जीत गया तो क्या पाऊंगा? 3, क्या मैं इस नुकसान को झेल सकता हूं? वो इंसान रिस्क नहीं लेता, वो सही डिसीजन लेता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले लोग जानते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है, वो बस एक डेटा पॉइंट है। डर आपको बताता है कि कहां तैयारी की जरूरत है, कहां बैकअप चाहिए और कहां बस हिम्मत। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने डर को मिटाया नहीं, उन्होंने उसे मैप की तरह इस्तेमाल किया। अब चलो कुछ सच्चे उदाहरण देखें। हर बड़ी कंपनी, हर इनोवेशन, हर लीडरशिप डिसीजन किसी रिस्क का परिणाम था। कभी किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी क्योंकि उससे अपने आइडिया पर भरोसा था। कभी किसी ने सब कुछ दांव पर लगाकर नया बिजनेस शुरू किया। पर उन्होंने ये सब गेस पर नहीं किया। उन्होंने आंकड़ों, मार्केट ट्रेंड, लोगों की जरूरत और खुद की क्षमता का गहराई से अध्ययन किया और फिर रिस्क लिया। यही फर्क है ब्लाइंड जुआ और कैलकुलेटेड रिस्क में। कैलकुलेटेड रिस्क 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। जानकारी, इंफॉर्मेशन। आप जितना जानते हैं उतना सही निर्णय ले सकते हैं। मानसिक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। रिस्क लेने से पहले अपने डर और उत्साह दोनों को संतुलित करना जरूरी है। वैकल्पिक योजना, प्लान बी। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न चलें, तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये तीनों बातें आपको रिस्क नहीं, फायदा दिलाती हैं। अब सवाल उठता है, रिस्क लेने से आखिर मिलता क्या है? उत्तर है सब कुछ। रिस्क के बिना कोई ग्रोथ नहीं, रिस्क के बिना कोई नया अनुभव नहीं, और रिस्क के बिना कोई नई पहचान नहीं। देखिए, जिंदगी में रिस्क लेना दरअसल अपने डर की सीमा को तोड़ना है। आप जब कोई रिस्क लेते हैं, तो असल में अपने दिमाग को सिखाते हैं, मैं सक्षम हूं। हर बार जब आप सही तरीके से सोचा हुआ रिस्क लेते हैं, आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आप अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, आप निर्णय लेने वाले बनते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो मानसिक क्रांति जो इंसान को औसत से अलग करती है। रिस्क को समझना और लेना दोनों ही एक साइकोलॉजिकल मास्टरी है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। वो कहता है, मत करो, कहीं नुकसान ना हो जाए। पर रिस्क लेने वाला व्यक्ति अपने दिमाग को रिवायर करता है। वो डर को रुकावट नहीं, सिग्नल मानता है। वो जानता है कि जब तक डर है, तब तक ग्रोथ का मौका भी है। और याद रखो, हर असफलता भी एक छिपा हुआ डेटा होती है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला इंसान हार से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है हर गलती उसे अगले सही कदम के करीब ले जा रही है। सच्चा रिस्क वो नहीं जो आपको सब कुछ खोने पर मजबूर करे। सच्चा रिस्क वो है जो आपको समझदार बनाकर आगे बढ़ाए। रिस्क से भागने वाले हमेशा दूसरों के बनाए नियमों में जीते हैं, और रिस्क लेने वाले खुद नियम बनाते हैं। यह फर्क किसी किस्मत से नहीं, बल्कि निर्णय की गुणवत्ता से आता है। तो जब अगली बार जिंदगी आपके सामने कोई अनिश्चित मौका रखे, उसे सिर्फ डर की नजर से मत देखना। उसे एक कैलकुलेटेड मौके की तरह देखो। तैयारी करो, रिसर्च करो, बैकअप रखो, और फिर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाओ। क्योंकि जो इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख जाता है, वो सिर्फ सफलता नहीं, आजादी हासिल करता है, सोचने की, चुनने की और अपनी कहानी खुद लिखने की। अध्याय 1, डर के उस पार की जीत। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई बड़ा मौका सामने आता है, जैसे नया बिजनेस शुरू करने का विचार, किसी रिश्ते में कदम बढ़ाने की चाह, या करियर का बड़ा फैसला, तो दिल की गहराई से एक आवाज आती है, अगर ये गलत हो गया तो? और उसी पल हम पीछे हट जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां जिंदगी हमें मौका देती है बढ़ने का, लेकिन डर हमें रोक देता है। डर हमें नष्ट नहीं करता, वो हमें छोटा कर देता है। इतना छोटा कि हम अपने ही सपनों को देखने की हिम्मत खो देते हैं। डर कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है। जब आप किसी नई ऊंचाई के करीब पहुंचते हैं, जब कुछ बड़ा आपके जीवन में आने वाला होता है, तब आपका दिमाग सुरक्षा मोड में चला जाता है। वो आपको कहता है, रुक जाओ, ये नया रास्ता खतरनाक है।
लेकिन असलियत यह है कि हर बार जब दिमाग आपको डराता है, वो संकेत देता है कि आप किसी बड़े ब्रेक थ्रू के दरवाजे पर खड़े हैं। डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। डर का मतलब है आप किसी ऐसे रास्ते पर हैं जहां विकास होता है। याद रखिए, जहां डर नहीं वहां विस्तार नहीं, क्योंकि जो चीजें हमें डराती हैं वही चीजें हमें बढ़ाती हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक क्षण ऐसा होता है जब उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। किसी ने बिजनेस शुरू किया, किसी ने पब्लिक में बोलना शुरू किया, किसी ने सब कुछ दांव पर लगाकर नई शुरुआत की। और जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एहसास हुआ कि डर असली नहीं था, वो बस उनके पुराने अनुभवों की परछाई था। एक बार मैं एक युवा उद्यमी से मिला। उसने कहा, सर, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे डर है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। मैंने उससे पूछा, अगर सब कुछ सही हो गया तो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा, तो फिर किस चीज का डर है, असफलता का या सफलता का? हम में से ज्यादातर लोग असफलता से नहीं, परिवर्तन से डरते हैं। हमें आदत है आराम की, सुरक्षा की, परिचित माहौल की। और जब कुछ नया सामने आता है तो हमारा दिमाग कहता है ये खतरा है। लेकिन हकीकत ये है, असली खतरा तो वही जिंदगी है जो हम डर के कारण जीते नहीं हैं। डर के साथ जीना और डर को साध लेना, ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। डर से भागने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहेगा, पर कभी आजाद नहीं होगा। और डर का सामना करने वाला व्यक्ति कभी कभी असफल होगा, लेकिन अंत में अजेय बन जाएगा। कैलकुलेटेड रिस्क यहीं से शुरू होती है, जब आप डर को मिटाने की कोशिश नहीं करते बल्कि समझते हैं। डर का मतलब है कि आपका दिमाग आपकी सुरक्षा चाहता है, पर अगर आप उस डर के भीतर जाकर सवाल पूछें, ये डर मुझे बचा रहा है या रोक रहा है, तो जवाब सब कुछ बदल देता है। डर को समझना एक विज्ञान है। मानव मस्तिष्क का अमिगदला हिस्सा हर खतरे पर तुरंत सक्रिय हो जाता है। वो सोचता है, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो। लेकिन अगर आप उसी डर के बीच थोड़ा रुककर सोचते हैं, तो कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग नया रास्ता सीखने लगता है। यानी डर कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एक प्रारंभिक अलार्म सिस्टम है। आपका काम है यह तय करना कि ये अलार्म झूठा है या सच। अब जरा सोचिए, आप एक पहाड़ी रास्ते पर हैं, नीचे गहरी खाई है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है। लेकिन अगर आप ठीक से कदम रखें तो वही रास्ता आपको शिखर तक ले जाएगा। डर आपको गिरने से नहीं बचाता, वो आपको सजग बनाता है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग उस सजगता को खतरा समझकर पीछे हट जाते हैं, जबकि समझदार लोग उसे सावधानी बनाकर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है डर को मिटाना नहीं, डर के साथ साझेदारी करना। आप डर के साथ बैठिए और उससे बात कीजिए, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। अक्सर डर आपको बताता है कि कहाँ तैयारी की कमी है, कहाँ डेटा चाहिए, कहाँ अभ्यास चाहिए। और जब आप वो सब पूरा कर लेते हैं तो डर कमजोर हो जाता है। याद रखिए, डर तब तक मजबूत रहता है जब तक वो अंधेरे में है। जैसे ही आप उसे रोशनी में लाते हैं, यानी उसकी जड़ समझ लेते हैं, वो सिमटने लगता है। एक साधारण व्यक्ति और एक विजेता के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि विजेता डर को पहचानता है और उसे दिशा देता है। डर को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना आप उसे दबाओगे वो उतना तेज लौटेगा। बल्कि डर को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करो, वो बताता है कि किस दिशा में आपका असली विकास छिपा है। एक बार एक निवेशक ने कहा था, अगर किसी अवसर में मुझे थोड़ा डर महसूस नहीं होता तो समझ जाता हूं कि वो अवसर मेरे समय के लायक नहीं। क्योंकि नो रिस्क नो ग्रोथ। हर बड़ा अवसर पहले डर का चेहरा पहनकर आता है। जो डर से भागता है वो मौका खो देता है, जो डर के भीतर झांकता है वो अपनी नई पहचान पाता है। डर को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, वास्तविक डर, जो सच में नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कार एक्सीडेंट। दूसरा, कल्पनात्मक डर, जो सिर्फ आपके मन की कहानी है, अगर लोग हंसेंगे तो। और तीसरा, सामाजिक डर, जो समाज की अपेक्षाओं पर टिका है, लोग क्या कहेंगे। अब सोचिए, हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले किस डर से रुके रहते हैं? अक्सर दूसरे और तीसरे से। यानी जो हमें रोक रहा है वो असली खतरा नहीं, बल्कि कल्पना है। जब आप इन तीनों डरों को अलग अलग पहचान लेते हैं तो आपको पता चलता है कि असली दुश्मन डर नहीं, बल्कि आपका भ्रम है। अगर आपको डर के बावजूद कदम बढ़ाना है तो सब या कुछ नहीं की सोच छोड़नी होगी। डर को हराने का सबसे आसान तरीका है छोटे कदम लेना। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलो, फिर छोटी मीटिंग में, और धीरे धीरे मंच पर चढ़ो। हर कदम के साथ आपका दिमाग ये सीखेगा कि खतरा खत्म हुआ। यही तरीका बिजनेस, करियर या किसी भी निर्णय में लागू होता है। डर के पार हमेशा स्वतंत्रता होती है, वो आजादी, अपने आप को सीमाओं से परे देखने की। डर के बिना नहीं, डर के साथ आगे बढ़ने की। और जब आप एक बार उस पार पहुंच जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि डर सिर्फ एक भ्रम था।
असल ताकत हमेशा आपके अंदर थी। वो बस परखना चाहता था कि क्या आप तैयार हैं। डर के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, पर हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। एक बार डर के आगे झुक गए, तो वो आपकी आदत बन जाता है। पर एक बार डर के बावजूद खड़े हो गए, तो वो आपकी पहचान बन जाता है। और अंत में याद रखिए, डर का असली काम है आपको रोकना नहीं, बल्कि यह जांचना कि क्या आप सच में तैयार हैं उस चीज के लिए जिसकी आप कामना करते हैं। हर सपना एक टेस्ट लेकर आता है, और वो टेस्ट हमेशा डर के रूप में होता है। जो इस टेस्ट को पास कर लेता है वो सिर्फ सफल नहीं, अजेय बन जाता है। डर कोई दीवार नहीं है, वो एक दरवाजा है। जो उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत करता है वो जानता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें हमेशा डर के उस पार मिलती हैं। इसलिए अगली बार जब डर महसूस हो, तो भागो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि यही संकेत है कि कुछ बड़ा आपके इंतजार में है। अध्याय 2, समझदारी का साहस। हर कोई सोचता है कि बहादुरी का मतलब है डर को मिटा देना, पर सच्ची बहादुरी वो है जहां इंसान डर को समझकर, गणना करके और पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाता है। ये सोच ही एक सामान्य इंसान को लीडर बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल दिल से फैसले लेता है, वो जोश में गलतियां करता है, और जो सिर्फ दिमाग से फैसले लेता है, वो अवसर खो देता है। लेकिन जो दोनों का संतुलन बनाकर चलता है, वो ही असली कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होता है। हर दिन जिंदगी हमें कई छोटे बड़े रिस्क लेने के मौके देती है। कभी नौकरी छोड़कर अपने सपनों की शुरुआत करने का, कभी रिश्ते में सच्चाई बोलने का, कभी किसी नए अवसर को अपनाने का। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग बिना सोचे कूद पड़ते हैं, और कुछ डर कर पीछे हट जाते हैं। असली खेल वहीं होता है जहां इंसान ठहर कर सोचता है, आंकड़ों को समझता है, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछता है और फिर निर्णय लेता है। यही समझदारी का साहस है, जहां दिल और दिमाग दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का पहला नियम है, अनजाने को समझो, लेकिन उससे डरो मत। जब हम किसी नई चीज की ओर बढ़ते हैं, तो अनिश्चितता हमें डराती है। हमारा मस्तिष्क तुरंत हजार नकारात्मक संभावनाएं खड़ी कर देता है। पर एक समझदार व्यक्ति वही करता है जो एक अनुभवी खिलाड़ी करता है। वो मैदान में उतरने से पहले खेल का नक्शा समझता है। वो अपनी ताकतें, कमजोरियां और मौके जानता है। इसलिए उसका हर कदम, चाहे रिस्की हो, फिर भी कंट्रोल्ड होता है। सफलता के पीछे केवल साहस नहीं, तैयारी होती है। बिना तैयारी के लिया गया रिस्क जुआ है, जबकि सही तैयारी के बाद लिया गया रिस्क गणना है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर कभी अंधेरे में छलांग नहीं लगाते। वे हर चीज का रिसर्च करते हैं, संभावनाएं गिनते हैं, सबसे बुरे हालात की भी तैयारी रखते हैं, और फिर कदम बढ़ाते हैं। वे जानते हैं, रिस्क लेने से डर नहीं लगता, बिना तैयारी के रिस्क लेने से डर लगता है। कैलकुलेटेड रिस्क का दूसरा नियम है, फैसला भावनाओं से नहीं, डेटा से लो। यह सुनने में ठंडा लगता है, पर यही सच्चाई है। जब हम किसी रिस्क के लिए केवल भावनाओं पर निर्भर करते हैं, तो हमारा दिमाग हर चीज को बड़ा चढ़ा कर देखता है, डर को बड़ा बना देता है और अवसर को छोटा। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं, तथ्य को समझते हैं, इतिहास और अनुभव से सीखते हैं, तो रिस्क एक स्पष्ट निर्णय बन जाता है, न कि भावनात्मक दांव। एक अनुभवी निवेशक एक बार बोला, मैं हर बड़े निर्णय से पहले दो सवाल पूछता हूं। क्या मैं इसे झेल सकता हूं अगर ये गलत हुआ? और क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं अगर ये सही हुआ? यह सवाल किसी भी रिस्क को स्पष्ट कर देता है, क्योंकि रिस्क लेना मतलब सिर्फ जीत की उम्मीद नहीं, हार की स्वीकृति भी है। अगर आप तैयार हैं दोनों स्थितियों को अपनाने के लिए, तो आपका निर्णय सच्चा है। तीसरा नियम है, हमेशा एक वैकल्पिक रास्ता रखो। यह नियम इतना सरल है, पर सबसे ज्यादा लोग इसे भूल जाते हैं। रिस्क लेने वाले को हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए, तो दूसरा खोलने में वक्त न लगे। यही वह रणनीति है जो रिस्क को सुरक्षित बनाती है। आप जुआ नहीं खेल रहे, आप विकल्पों के साथ एक सोचा समझा कदम उठा रहे हैं। अक्सर लोग रिस्क को खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि असल में रिस्क एक संभावना है। अगर आप इसे सही नजर से देखें, तो रिस्क मतलब है जहां लोग डर कर रुकते हैं, वहां अवसर छिपा है। वही जगह है जहां बाजार खाली है, जहां क्रिएटिविटी की जरूरत है, जहां सफलता की संभावना सबसे ज्यादा है। बस फर्क यह है कि जो लोग बिना सोचे वहां पहुंच जाते हैं, वो गिरते हैं। जो सोच समझ कर पहुंचते हैं, वही फल पाते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का चौथा नियम है, हर स्थिति का हिसाब लगाओ, लेकिन अत्यधिक सोच में मत उलझो। कई लोग इतने ज्यादा सोचते हैं कि उनका साहस मर जाता है। वे हर छोटे डर को बड़ा बनाते हैं, हर छोटी गलती की कल्पना को तबाही मान लेते हैं। परिणाम, वे कुछ करते ही नहीं। याद रखिए, तैयारी और डर के बीच बहुत पतली रेखा होती है। तैयारी आपको मजबूत बनाती है, लेकिन ज्यादा सोच आपको जकड़ देती है।
एक विशेषज्ञ जानता है कि कब डेटा इकट्ठा करना बंद करके कदम बढ़ाना चाहिए। एक उदाहरण लीजिए, अगर आप नदी पार करना चाहते हैं तो पहले धारा की दिशा समझिए, गहराई जांचिए, पत्थरों का सहारा पहचानिए। लेकिन अगर आप किनारे खड़े रहकर हर लहर की गति नापते रहेंगे तो सूरज डूब जाएगा और आप कभी पार नहीं कर पाएंगे। यही फर्क है सोचना और अत्यधिक सोचने में। कैलकुलेटेड रिस्क का पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हर निर्णय से सीखो, चाहे वो सफल हो या नहीं। रिस्क लेने का मतलब है नई जानकारी इकट्ठा करना। जब कोई कदम गलत निकलता है तो वो विफलता नहीं, वह फीडबैक है। एक समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों से डेटा निकालता है, पैटर्न समझता है और अगली बार बेहतर निर्णय लेता है। यही प्रक्रिया इंसान को प्रोफेशनल से एक्सपर्ट बनाती है। सफल लोग कभी भी अपने रिस्क को हार नहीं मानते, वो उसे सुधार मानते हैं। वे हर असफल प्रयास को रिकॉर्ड करते हैं, विश्लेषण करते हैं और सीखते हैं कि अगली बार क्या बदलना है। यही निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग करती है, क्योंकि उनके लिए हर हार जीत की तैयारी है। अगर आप गौर करें तो दुनिया के हर महान परिवर्तन के पीछे एक कैलकुलेटेड रिस्क छिपा है। जब किसी ने सोचा कि घोड़े की जगह इंजन चल सकता है, जब किसी ने बिना अनुभव के व्यापार शुरू किया, जब किसी ने मंच पर बोलने की हिम्मत की, ये सब पागलपन नहीं था, ये सब गणना थी। इन लोगों ने परिस्थितियों को समझा, भय को स्वीकार किया, तैयारी की और फिर कदम बढ़ाया। रिस्क लेने का असली आनंद तब आता है जब आप जानते हैं कि आपने हर संभावना की जांच कर ली है। तब आपका कदम डर पर नहीं, भरोसे पर टिका होता है। और यही भरोसा आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने की हिम्मत नहीं करते। इसीलिए अगली बार जब कोई बड़ा फैसला सामने हो तो भागो मत, रुक कर सोचो, अपने रिस्क का नक्शा बनाओ, अपनी ताकतें और कमजोरियां लिखो, सबसे बुरा और सबसे अच्छा दोनों संभावित परिणाम सोचो और फिर फैसला करो। क्योंकि निर्णय लेने की ताकत वही पा सकता है जो खुद को जानता है। कैलकुलेटेड रिस्क का सार यही है, साहस और समझदारी का गठबंधन। जब भावनाएं और बुद्धि एक दिशा में चलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। दुनिया उन्हीं की होती है जो डरते हुए भी चलते हैं, पर अंधे होकर नहीं, जागरूक होकर। याद रखिए, हर निर्णय के पीछे दो आवाजें होती हैं, एक जो डराती है और एक जो दिशा देती है। समझदारी ये नहीं कि आप डर को दबा दें, समझदारी ये है कि आप तय करें किस आवाज को सुनना है। जो इंसान ये कला सीख लेता है वो हर रिस्क को अवसर में बदल देता है और वहीं से उसकी असली उड़ान शुरू होती है। अध्याय 3, हार का डेटा, जीत का फॉर्मूला। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी समय हार का सामना करता है। कोई बड़ा बिजनेस फेल होता है, कोई करियर का निर्णय उलझ जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है। अब पर असली सवाल यह नहीं है कि हार हो गई, बल्कि यह है कि आप उससे क्या सीखते हैं। हार केवल एक अनुभव है, डेटा का एक हिस्सा है जो आपको अगली बार बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ये वही डेटा है जो अनुभवहीन लोगों को नहीं दिखाई देता, लेकिन अनुभवी लोग इसे अपनी सफलता का आधार बनाते हैं। सफलता और असफलता के बीच का फर्क सिर्फ नजरिए का है। जब आप हार को नकारात्मक मानकर इसे भूलने की कोशिश करते हैं तो आप केवल अपना अनुभव खो देते हैं। लेकिन जब आप हार को समझकर उसका विश्लेषण करते हैं तो हर गलती आपको मूल्यवान जानकारी देती है। यही गणित है जीत का। हर असफल कदम से मिली जानकारी अगली बार आपकी ताकत बनती है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले लोग असफलता से भागते नहीं, वे उसे एनालाइज करते हैं। हर हार उन्हें बताती है कि कहाँ क्या गलती हुई, क्या सुधारने की जरूरत है, कौन से पैटर्न काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। यही दृष्टिकोण उन्हें हर बार छोटे फेलियर से सीखकर अगली बार बड़ा जीत हासिल करने में मदद करता है। जीवन का असली डेटा यही है, गिरकर उठने की क्षमता, सीखने की प्रवृत्ति और हिम्मत को बनाए रखना। एक उदाहरण लीजिए, एक युवा उद्यमी ने अपने पहले प्रोडक्ट के लॉन्च में बुरी तरह असफलता पाई। उसका बिजनेस डूबने के कगार पर था। अगर उसने हार को केवल हार मान लिया होता तो उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाती। लेकिन उसने हार के हर पहलू को नोट किया, ग्राहक की प्रतिक्रिया, मार्केट की जरूरतें, टीम के काम करने का तरीका। अगले प्रोडक्ट में उसने उसी डेटा को लागू किया और सफलता उसके कदम चूम गई। यही प्रक्रिया है हार को डेटा में बदलने की। हमारी मानसिकता हार को अक्सर डर और शेम से जोड़ देती है। मैं असफल हुआ मतलब मैं कमजोर हूं। लेकिन असलियत यह है कि हर असफलता हमें हमारी सीमा, हमारे फैसले और हमारे दृष्टिकोण के बारे में बताती है। यह अनुभव हमें बेहतर रणनीतियां बनाने में मदद करता है। यही कारण है कि अनुभवी लोग कहते हैं, हार मेरी गुरु है। जब तक मैं उसे समझता हूं, मैं हार नहीं मानता। हार का डेटा केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। रिश्तों में गलतफहमी, परिवार में झगड़ा या सामाजिक स्थिति में असफल प्रयास, हर चीज हमें सीखने का मौका देती है।
जो लोग इन अनुभवों को नोट कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं, वही लोग भविष्य में मजबूत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हार केवल असफलता नहीं, बल्कि एक गाइड है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आप हर रिस्क को इस दृष्टिकोण से लें कि इसमें हार के लिए भी जगह है। लेकिन हार से सीखने का तरीका जानना ही आपको असली ताकत देता है। जब आप अपने अनुभवों को डेटा में बदल देते हैं, तो हर कदम गणना पर आधारित होता है, न कि केवल अनुमान या डर पर। यही विज्ञान और कला का मेल है। हार के बाद पुनरुद्धार की प्रक्रिया भी जरूरी है। केवल डेटा इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं, उसे लागू करना, नई रणनीति बनाना, सुधार करना और फिर से आगे बढ़ना, यही प्रक्रिया हार से जीत तक ले जाती है। और यही फर्क है एक अनुभवी इंसान और आम इंसान में। आम इंसान हार के बाद गिर जाता है, अनुभवी इंसान हार के बाद खड़ा होता है और डेटा को अपनी सफलता का ईंधन बनाता है। जब आप हार का डेटा इकट्ठा करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना सीखते हैं। निराशा, गुस्सा, शर्म, ये सभी भावनाएं असफलता के दौरान उभरती हैं। लेकिन यदि आप उन्हें समझकर नियंत्रित करते हैं, तो आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं। यही मानसिक ताकत आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है हर हार की तुलना सफलताओं से करना। अक्सर लोग सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हार को भूल जाते हैं। लेकिन सफल लोग हार को सफलता का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि हर हार उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हार अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। हार आपको डराती है, लेकिन अगर आप समझदारी से उसका विश्लेषण करें, तो वही हार आपको विजेता बनाती है। हर रिस्क में हार का डर रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति उस डर को डेटा में बदलने की कला जानता है, वही जीवन में असली जीत हासिल करता है। अध्याय 4, संभावना की दृष्टि। हर इंसान के जीवन में अवसर आते हैं, लेकिन केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो संभावना की दृष्टि रखते हैं। यह दृष्टि कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अनुभव, विश्लेषण और मानसिक तैयारी का परिणाम होती है। दुनिया में असली बदलाव वहीं होता है जहां लोग केवल देखने के बजाय देखने की क्षमता विकसित करते हैं। बहुत से लोग मौके को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें वह तुरंत परिणाम नहीं दिखता। लेकिन विशेषज्ञ जानते हैं कि हर अवसर के पीछे एक पैटर्न और संभावनाओं की एक श्रृंखला छिपी होती है, जिसे समझकर कदम बढ़ाया जाए तो सफलता तय है। संभावना की दृष्टि का पहला सिद्धांत है देखना सिर्फ आंखों से नहीं, समझना दिमाग से। जब कोई नया बिजनेस मॉडल, कोई नई तकनीक या कोई अनजानी दिशा सामने आती है, तो साधारण व्यक्ति केवल क्या हो सकता है पर फोकस करता है, जबकि अनुभवी व्यक्ति हर पहलू को आंकलन करता है। क्या यह टिकाऊ है, क्या रिस्क है और किस तरह इसे बढ़ाया जा सकता है। यही अंतर है साधारण और असाधारण सोच के बीच। दृष्टि वही होती है जो अनजाने में अवसर खोज लेती है और डर के बावजूद कदम बढ़ाने का साहस देती है। दूसरा सिद्धांत है समस्या में समाधान की खोज। अवसर हमेशा सीधे नहीं आते, वे अक्सर चुनौती के रूप में आते हैं। यदि आप केवल समस्या पर ध्यान देंगे, तो डर और हिचकिचाहट बढ़ती है। लेकिन अगर आप हर समस्या को संभावित समाधान के नजरिए से देखें, तो वही समस्या आपके लिए दरवाजा बन जाती है। हर सफल उद्यमी, निवेशक और नेता यही करता है। वे जोखिम को देखकर डरते नहीं, बल्कि उसी जोखिम में संभावनाएं तलाशते हैं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। तीसरा सिद्धांत है डेटा और अनुभव को मिलाकर निर्णय लेना। केवल सोचने या केवल महसूस करने से आप भ्रम में फंस सकते हैं। लेकिन जब आप हर अवसर का आंकलन करते हैं, मार्केट की स्थिति, प्रतिस्पर्धा, समय की प्रासंगिकता और अपनी क्षमताओं के अनुसार, तब आप संभावनाओं का सही चित्र देख पाते हैं। यह दृष्टि आपको न केवल सही निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि आपको हर कदम पर आत्मविश्वास देती है। संभावना की दृष्टि का चौथा पहलू है लंबी दूरी की सोच। अक्सर लोग केवल तत्काल परिणाम पर ध्यान देते हैं और दीर्घकालिक अवसरों को खो देते हैं। विशेषज्ञ जानते हैं कि हर निर्णय का प्रभाव केवल आज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भी पड़ता है। इसलिए वे हर कदम को इस सोच से उठाते हैं कि यह भविष्य में कैसे परिणाम देगा। यही दीर्घकालिक सोच उन्हें बार बार सफलता की ओर ले जाती है। एक उदाहरण लीजिए। एक उद्यमी ने देखा कि बाजार में एक नई तकनीक उभर रही है। उसने तुरंत निर्णय नहीं लिया। उसने डेटा इकट्ठा किया, संभावनाओं का विश्लेषण किया, समय की प्रवृत्ति और प्रतिस्पर्धियों के कदम देखे। परिणाम स्वरूप उसने एक रणनीति बनाई और सही समय पर कदम बढ़ाया। शुरुआती रिस्क उसके लिए बड़ा अवसर बन गया। यही संभावनाओं की दृष्टि है, समय, डेटा और साहस का मिश्रण। संभावना की दृष्टि केवल अवसर पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि जोखिम को अवसर में बदलने तक जाती है। हर रिस्क में कुछ न कुछ अवसर छिपा होता है।
केवल वही व्यक्ति उन्हें देख पाता है जिसने डर, असफलता और सीमाओं के अनुभव से गुजरकर अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया हो। यही वह कारण है कि अनुभवी लोग हमेशा नई संभावनाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि बाकी लोग केवल स्थिरता में रह जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनिश्चितता को अपनाना। अवसर हमेशा निश्चित नहीं होते, यही जीवन की प्रकृति है। लेकिन जो लोग अनिश्चितता को डर मानकर पीछे हट जाते हैं, वे कई बार अपना भविष्य खो देते हैं। जो लोग इसे संभावनाओं की दृष्टि से देखते हैं, वे हर अनिश्चितता में नए रास्ते खोज लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे अंधाधुंध रिस्क लेते हैं, बल्कि वे हर विकल्प को समझकर योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं। संभावना की दृष्टि का अभ्यास रोजाना किया जा सकता है। हर छोटे निर्णय में देखें कि क्या अवसर छिपा है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया विचार, कोई चुनौती। इसे केवल जोखिम के रूप में मत देखिए, बल्कि संभावित लाभ के नजरिए से आंकिए। समय के साथ आपका मस्तिष्क स्वतः अवसरों को पहचानने लगेगा। यही वह क्षमता है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। दृढ़ता और लचीलापन भी इस दृष्टि का हिस्सा है। हर अवसर को पहचानने के बाद भी कठिनाइयां आती हैं। विशेषज्ञ जानते हैं कि मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। वे हर बाधा को नए अवसर के रूप में देखते हैं। यही मानसिकता उन्हें बार बार विजयी बनाती है। जब आप हर मुश्किल को संभावनाओं के नजरिए से देखें, तो डर और हिचकिचाहट धीरे धीरे कम होने लगती है। अंततः संभावना की दृष्टि का असली लाभ यह है कि आप निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाते हैं। आप दूसरों की राय, सामाजिक दबाव या अपने डर से प्रभावित नहीं होते। आप डेटा, अनुभव और साहस के संतुलन से कदम बढ़ाते हैं। यही वह ताकत है जो आपको केवल निर्णय लेने वाला नहीं, बल्कि सफल और अजेय निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाती है। हर अवसर को पहचानने और जोखिम को अवसर में बदलने की कला वही सीखता है जिसने अपने अनुभवों से भय, असफलता और सीमाओं को पार किया हो। यही वह दृष्टि है जो जीवन को बदल देती है। इसलिए अगली बार जब कोई नया रास्ता दिखे, डर का सामना करें, डेटा और अनुभव को अपनाएं और संभावनाओं की दृष्टि से उसे देखें, क्योंकि वही दृष्टि आपको केवल अवसर पहचानने में मदद नहीं करती, बल्कि आपकी असली उड़ान शुरू करती है। अध्याय 5, अंतिम खेल। जीवन में सबसे बड़ा अंतर केवल सोचने और करने में होता है। कोई भी इंसान बड़े सपने देख सकता है, पर जो उसे हकीकत में बदलता है, वही जीतता है। हर विशेषज्ञ जानता है कि साहस, डेटा और अनुभव के बाद भी असली सफलता केवल कार्रवाई और रणनीति के सही मेल से आती है। यही अंतिम खेल है, जहां जोखिम, अवसर, तैयारी और अनुभव एक साथ मिलकर परिणाम बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अवसर केवल मिलने का मामला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अवसर तब फलता है जब उसे पहचानकर सही कदम उठाया जाए। रणनीति केवल योजना नहीं है, बल्कि यह सोचने और करने की प्रक्रिया है जो आपको हर परिस्थिति में नियंत्रण देती है। विशेषज्ञ हर निर्णय से पहले 3 सवाल पूछते हैं। क्या यह कदम मेरे उद्देश्य की दिशा में है? क्या इससे जोखिम संतुलित है? और क्या मैं इसके परिणाम के लिए तैयार हूं? यही सवाल उन्हें आम इंसान से अलग बनाते हैं। कार्रवाई का महत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता। जितनी उत्कृष्ट योजना हो, अगर कदम नहीं उठाए गए तो सब व्यर्थ है। विशेषज्ञ जानते हैं कि हर बड़ा परिणाम तब मिलता है जब योजना के साथ तत्काल और निरंतर कार्रवाई होती है। छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव की ओर ले जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक उद्यमी ने अपने आइडिया को केवल सोचा और योजना बनाई। कई महीने बीत गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तभी एक प्रतिस्पर्धी ने वही आइडिया लागू किया और सफलता हासिल कर ली। यही सिखाता है कि रणनीति केवल तब मूल्यवान है जब उसे क्रियान्वित किया जाए। असली विशेषज्ञ जोखिम को केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक मौका मानते हैं। हर कदम पर वे संभावित परिणामों को आंकते हैं, तैयारी करते हैं और फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। यही प्रक्रिया उन्हें बाकी लोगों से आगे रखती है। कार्रवाई का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि स्मार्ट और सुनियोजित काम करना है। बिना दिशा के प्रयास केवल ऊर्जा का व्यय है, लेकिन रणनीति के साथ हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का मूल्य। विशेषज्ञ जानते हैं कि अवसर अनिश्चित काल तक नहीं रहता। सही समय पर सही कदम उठाना ही निर्णायक होता है। यह न केवल योजना और विश्लेषण की मांग करता है, बल्कि मानसिक तत्परता भी चाहिए। कई बार डर या संदेह हमारी गति को धीमा कर देता है, लेकिन अंतिम खेल में वही जीतता है जो समय का सम्मान करते हुए साहसपूर्वक कदम बढ़ाता है। अंतिम खेल में भावनाओं का नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है। डर, लालच, उत्साह, ये सभी भावनाएं निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। विशेषज्ञ हर निर्णय में इन भावनाओं को समझकर संतुलित रखते हैं। वे जानते हैं कि भावना एक ऊर्जा है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह निर्णय को बिगाड़ सकती है। इसीलिए हर कदम में आत्म जागरूकता और मानसिक स्पष्टता जरूरी है। अनुभवी लोग यह भी समझते हैं
कि हार और असफलता अंतिम नहीं है। हर असफल प्रयास उन्हें सीख और डेटा देता है, जिससे अगली रणनीति और बेहतर होती है। यही सीख उन्हें दृढ़ बनाती है और अगली कार्रवाई में आत्मविश्वास लाती है। इसलिए अंतिम खेल में केवल योजना और साहस ही नहीं, बल्कि सीख और अनुभव का सही उपयोग भी निर्णायक भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर अंतिम खेल का सार यही है: सुनियोजित योजना, साहसिक कार्रवाई, समय का सही उपयोग और भावनात्मक नियंत्रण। जब ये चार तत्व साथ में काम करते हैं, तो कोई भी जोखिम केवल चुनौती नहीं, बल्कि अवसर में बदल जाता है। यह वही क्षण है जब असंभव को संभव बनाया जा सकता है और सपनों को वास्तविकता में बदला जा सकता है। हर विशेषज्ञ जानता है कि सफलता केवल योजना या साहस का परिणाम नहीं है। यह एक जटिल प्रणाली है: रणनीति, डेटा, अनुभव, भय का प्रबंधन, समय और क्रियान्वयन का संगम। यही अंतिम खेल है, जहां केवल सोचने वाला पीछे रह जाता है और वही जीतता है जो सोचता, तैयार होता और तुरंत कदम बढ़ाता है। इस अध्याय का संदेश सरल है: जोखिम और अवसर हर जगह हैं, लेकिन असली अंतर केवल उस व्यक्ति में है जो दृढ़ मानसिकता, सुनियोजित रणनीति और त्वरित कार्रवाई से उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाता है। यही कला, यही विज्ञान और यही अनुभव किसी भी व्यक्ति को आम से असाधारण बनाता है। अगर यह वीडियो आपको नई सोच और हिम्मत दे रहा है, तो तुरंत लाइक करें और अपने दिल की बात नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। सबसे अच्छा हिस्सा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी अपनी जिंदगी बदलने का मौका दें। याद रखिए, जो सिर्फ देखते हैं वही पीछे रह जाते हैं और जो एक्शन लेते हैं वही अपने जीवन के असली खिलाड़ी बनते हैं।